मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से हम भेद विज्ञान कर रहे हैं। तो जो हमारी चर्चा चल रही है सब इसी ओर जा रही है, क्योंकि आत्मा आत्मा के बारे में तो जो कुछ कहा जा रहा है वो बीच बीच में कहा ही जाता है, लेकिन आत्मा का एहसास कैसे हो। शरीर के अंदर जो मोह बुद्धि बुद्धि है उतनी प्रबल है कि हम शरीर से बाहर निकल नहीं पाते। शरीर को ही अपना मानते हैं, शरीर को ही अपना जानते हैं, इसलिए बाकी सारी बातें जो है सब कही सुनी बातें जैसी लगती। तो आज का जो प्रकरण चलेगा हमारा, उसमें वो आचार्य आपको उस आत्मा से भेद विज्ञान करने का क्या तरीका है ये आपको बताएंगे। निकल लो पतली से। ये हमने कल 23 नंबर का ये कलश पढ़ा था। एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है उसका भेद विज्ञान करने का। क्या बोल रहे हैं? ऐकतमपि मृत्वा तत्व को तूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रतगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसी जगति मूर्त्या साकेमकत्व मोहम। अरे बंधु, किसी भी प्रकार से रच पच कर, हाँ, कुतूहल मात्र से भी तत्व को जानने की इच्छा करके एक मुहूर्त मात्र के लिए ही सही सर शरीर का रिकॉर्डिंग पे डाल पड़ो। दिया, रिकॉर्डिंग पे हाँ, रिकॉर्डिंग पे तो डाला था। है। डाला तो था रिकॉर्डिंग में। एक दिख नहीं सेकंड, रहा कहीं। एक सेकंड। हाँ, हो रहा है रिकॉर्डिंग, हो रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे बंधु, किसी भी प्रकार से रच पच कर तत्व कोतूहली सन, यानी कोतूहल मात्र से भी तत्व को जानने की इच्छा करके एक मुहूर्त मात्र के लिए ही सही शरीर का पड़ोसी बन जा, तथा शरीर से भिन्न जिसका विलास है, ऐसे अपनी आत्मा को देखकर उसका तद्रूप में अनुभव कर। ऐसा करने से शरीर के साथ जो तेरे एक पने का मोह भाव है उसे तू शीघ्र ही छोड़ देगा। क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम संसार की बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं। अब हम इतने सब पढ़े लिखे हैं, इतनी उम्र हो गई, फिर भी कोई एक बाजीगर कोई सड़क पे आ जाए और वो कुछ दिखाने लगे करतब, तो अपन एक मात्र के लिए देख लेते, एक क्षण के लिए देखे तो सही ये क्या दिखा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह से तुम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो मत हो, हमारे कहने से एक क्षण के लिए मेरी बात मान। है, उसी को उन्होंने नीचे शब्द दिया है, और अच्छा। ए मेरे बंधु, जरा थोड़ी देर के लिए तो मेरी बात मान ले। साल दो साल को नहीं, एक दो माह को नहीं, दिन दो को नहीं, मात्र एक मुहूर्त को अर्थात 5-10 मिनट को ही मान ले। तुझे विश्वास ना हो तो केवल कौतूहल वश होकर मान ले कि चलो आज देखें तो सही है क्या बोलते हैं।
यदि तुझे हमारी बात सत्य न जचे तो छोड़ देना। एक बार मान तो ले। क्या मान ले? यह मान ले कि शरीर तू नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, उसकी सत्ता तुझसे सर्वथा भिन्न है। वह तू नहीं है, वह तेरा पड़ोसी ही है। तो प्रश्न पूछा है कि ऐसा भिन्न हमें तो दिखाई देता नहीं, कैसे मान ले? समाधान दिया कि भाई, पड़ोसी अपने पड़ोस में दिन भर पड़ा रहता है, दूसरों को पता नहीं चलता कि घर, ये घर का स्वामी है या पड़ोसी है ना। हमारे घर पे कोई अक्सर आकर के सुबह से शाम तक रहता है, बैठा रहता है, जो लोग भी आते हैं वो जो उनको दिखाई देता है, तो उनको यही लगता है कि ये इनके घर का सदस्य है। इसी तरह शरीर के साथ तेरा ऐसा संयोग है कि उसके प्रदेश में तू है और तेरे प्रदेश प्रदेश में वह है। हाँ। इससे तुझे क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, जितना जो भाग, जो शरीर हमारा घेरता है, जितने प्रदेश घेरता है, उतने ही प्रदेश ऑलमोस्ट हमारा आत्मा भी घेरता है, क्योंकि शरीर और आत्मा एक साथ है। तो उतने के अंदर अंदर उतने ही प्रदेश, आकाश के उतने ही प्रदेश वो घेरता है। तो ये बोल रहे हैं इसलिए शरीर के साथ तेरा ऐसा संयोग है कि उसके प्रदेश में तू है और तेरे प्रदेश प्रदेश में वह है। इससे तुझे शरीर से भिन्न अपना स्वरूप प्रतीत नहीं हो रहा है। पर मान तो सही कि यह तेरा घर का स्वामी नहीं है, पड़ोसी है। परंपरा से ही तेरी उसके साथ अनादि की घनिष्ठता चली आ रही है। तो भी यह तो मानकर चल कि पड़ोसी से तेरे कितने भी अच्छे प्रेम के संबंध हों, पर है तो वो पड़ोसी ही। तू तो उसे ही अपना रूप मान बैठा है, अपने अस्तित्व को ही भूल बैठा है। उसे पड़ोसी तो क्षण भर को ही मान ले। यदि तू ऐसा मानकर चलेगा तो तुझे तत्काल अपने ज्ञानानंद विलासी आत्मा का स्वरूप बोध हो जाएगा। यदि एक बार भी सत्य का दर्शन हो गया तो तेरा उद्धार हो गया है। वो पड़ोसी के घर वो जो अक्सर वो आदमी बना रहता है, तो किसी ने एक बार सोचा कि इसको जरा परखे तो सही, ये इनके घर का मेंबर है, उसे कुछ डाउट आया, तो उसने अपनी पैनी दृष्टि से कुछ विशेष दृष्टि से देखा, उसके हाव भाव देखे, घर के लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं, और जो गैर घर का होता है, घर के बाहर का होता है, उसका व्यवहार थोड़ा अलग होता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस और वो चीज नहीं होती। तो वो सब देख करके उसने अंदाज लगाया कि हो ना हो ये, आज मुझे पता लगा कि ये रहता जरूर घर के अंदर है, लेकिन घर घर वाला ये नहीं है, ये इसका पड़ोसी है। ऐसा उसको विश्वास हो गया, और विश्वास हो गया उस दिन से उसकी दृष्टि वो भेद रूप से चलने लगी। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि अनादि काल से चलो तुम्हारी ऐसी बुद्धि नहीं हुई और तुम सबको एक ही मानते रहे, अब हमारे कहने से उसमें भेद विज्ञान करो और लक्षणों से पहचान लो कि ये शरीर, इसके लक्षण तुम्हारे स्वरूप से मिलते हैं क्या। जो शरीर का स्वभाव है, शरीर की जो एक्टिविटीज है और तुम्हारी जो ज्ञान चैतन्य की जो जो एक्टिविटीज है वो मैच कर रही है क्या, ये इनमें अलगपना है, ऐसा थोड़ा सा देखो। आगे क्या बोल रहे हैं? यदि एक बार भी सत्य का दर्शन हो गया तो तुम्हारा काम हो गया, तेरा उद्धार हो गया। तू संसार में दुखी तो इसीलिए है कि पर मैं निज बुद्धि करता है और निज को भूल गया है। जैसे कोई आजन्म के लिए सपरिवार कैद की सजा भोग रहा हो, उसे जेल में संतान हो जाए तो बड़े होने पर वह संतान जेल को ही अपना घर मानती है, उसे घर का पता नहीं है। पूरा एक परिवार है, तो जेल की सजा दे दी, और वहीं पे उनके बच्चे हुए तो बच्चे क्या हुए, जेल को ही देखा उन्होंने और जेल को ही अपना घर माना। उसे किसी बुद्धिमान ने घर और जेल का भेद समझाया, पर उसे तो जेल जेल से ही मोह था, अतः छोड़ना नहीं चाहता। भयभीत होता रहा कि न जाने इस आश्रय को छोड़ने पर क्या क्या दुख उठाना पड़े, अतः वह जेल खाना नहीं छोड़ना चाहता। उसे अनुभव तो सदा से जेल का है, जिसे वह अपना घर मानता है। घर की स्वतंत्रता का उसे अनुभव नहीं है,
इससे उसी में मगन है। कोई बुद्धिमान पुरुष उसे उसके गृह दर्शन करा दे, भले ही क्षण भर को करा देवे, तो वह शीघ्र जेल छोड़ने और घर जाने पर तत्पर हो जाएगा। है ना, कोई बुद्धिमान उसको बोले कि भैया एक काम करो, तुम जेल में ही वापस आ जाना, ठीक है, तुम अपना घर मान रहे हो ना, तो ये तुम्हें वापस इसी घर में छोड़ देंगे, तुम मेरे साथ एक राउंड लगाओ। तो लेकर के वो अपने साथ में, और उसका जो वास्तविक घर था, जो महल जैसा था, उसमें लेके आया। तो वो चकित रह गया, बोले साहब ये किसका घर है? बोले तुम्हारा ही घर है ये, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। भले ही तुम्हारा जन्म वहां हुआ, शिक्षों के पीछे हुआ है, लेकिन ये घर तुम्हारा पैतृक घर है, यही तुम्हारा निवास स्थान है। तो उसने देखा वहां की सुख सुविधाएं देखी, सब कुछ देखा, उसकी आलीशानता देखी, तो वो दंग रह गया। उसने दो तीन बार पूछा कि साहब आप पक्का बात कर रहे हो, मुझे मूड तो नहीं बना रहे, ये मेरा घर है? बोले बिल्कुल तुम्हारा घर है। अब इस जेल से छूटने के बाद में तुम चाहो तो इस घर में रहो, और चाहो तो वहीं पड़े रहो। तो कोई बुद्धिमान पुरुष उसे उसका गृह दर्शन करा दे, भले ही क्षण भर को करा देवे, तो वह शीघ्र जेल छोड़ने और घर जाने पर तत्पर हो जाएगा। इसी प्रकार संसारी प्राणी ने सदा शरीर ही देखा है, उसकी इच्छाएं सदा उसकी साज सज्जा में रही हैं, उसने उसे निज का ही स्वरूप माना, अतः उसी की सेवा करता रहा। किसी बुद्धिमान ने शरीर को पृथक और आत्मा की पृथकता की चर्चा की, तो उसे नहीं सुहाई। उसने सोचा कि ये अनुभव विरुद्ध बात कर रहे हैं, आत्मा शरीर भिन्न भिन्न नहीं है। आचार्य ऐसे भोले प्राणी को समझाते हैं कि भाई, एक मुहूर्त यानी अधिक से अधिक 48 मिनट के लिए भी मान तो कि यह शरीर तू नहीं है, ये तेरा पड़ोसी है। उसका रूप देख और अपना देख, तुझे तत्काल ज्ञात होगा कि शरीर का मोह व्यर्थ है, वह ना तेरा है ना तू उसका है, दोनों पृथक पृथक हैं। ऐसा ज्ञान करने के बाद फिर तुझे आत्मा की महिमा प्रतीयमान होगी। ना, एक व्यक्ति ने अपना जन्मदिन मनाना था उसको, तो एक होटल में गया। होटल में उसने जो है वो बढ़िया उसका डेकोरेशन वगैरह का ऑर्डर दिया, और डेकोरेशन के बाद फिर भी उसका मन नहीं माना, तो खुद ही पति पत्नी मिल करके जिस कमरे में वो ठहरे थे, उस कमरे का और डेकोरेशन कर रहे थे। और स्वयं कैसे थे वो, कि वो अंडर गारमेंट्स में बैठे हुए थे। उन्हें अपनी कोई सुध नहीं थी, वो सोच रहे थे कि इस कमरे का डेकोरेशन ही वास्तव में डेकोरेशन है, उसी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उनसे मिलना है, वो उसको देख के खुश हो जाएंगे। अब जो मिलने जुलने वाले लोग आए, उन्होंने कहा भैया तुमने कुछ डेकोरेशन नहीं किया आज के लिए? बोले किया है ना साहब, ये देखो ऐसा होटल सजाया हुआ है। बोले वो तो किया है, तुमने अपना कुछ किया क्या? बोले अपना क्या करना था, ये सब अपना ही तो है। अरे भैया तुम्हारा तो जो बॉडी है, तुम्हारी जो वर्तमान स्थिति है, उसका कुछ किया तुमने साज सज्जा वगैरह? ना तुम्हारे पास ढंग के कपड़े पहने तुमने, ना तो कोई श्रृंगार किया, और इस होटल को सजाने में लगे हो जो किराए का है। तो उनको समझ में आया कि होटल में और मुझ में फर्क है, और सजना मुझे है, जन्मदिन मेरा है, होटल का नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसा वो व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से अनादि काल से जीव अपने सच्चे स्वरूप को ना समझकर शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके शरीर में ही मोहांध हो रहा है, उसी को अपना स्वरूप समझ रहा है। दोनों दोनों पृथक पृथक हैं। क्या बोला? उसका रूप देख और अपना देख, तुझे तत्काल ज्ञात होगा कि शरीर का मोह व्यर्थ है। ऊपर क्या लिखा उन्होंने? किसी बुद्धिमान ने शरीर को पृथक और आत्मा की पृथकता की चर्चा की, तो उसे ना सुहाई। उसने सोचा कि ये अनुभव विरुद्ध बात कह रहे हैं, आत्मा शरीर भिन्न भिन्न नहीं है। आचार्य ऐसे भोले प्राणी को समझाते हैं कि भाई, एक मुहूर्त यानी अधिक से अधिक 48 मिनट के लिए भी मान कि यह शरीर तू नहीं है, यह तेरा पड़ोसी है। उसका रूप देख और अपना देख, तुझे तत्काल ज्ञात होगा कि शरीर का मोह व्यर्थ है, वह ना तेरा है ना तू उसका है, दोनों पृथक पृथक हैं। ऐसा ज्ञान करने के बाद फिर तुझे आत्मा की महिमा प्रतीयमान होगी।
ने प्रश्न पूछा कि आपका यह कथन शास्त्र के विरुद्ध है। देखो अभी बहुत ध्यान से सुनना, देखो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया। यह कथन शास्त्र विरुद्ध है, चेले ने बोला। कारण यह है कि यदि शरीर और आत्मा में भेद होता तो आचार्य भगवान तीर्थंकर की स्तुति शरीर के आधार पर क्यों करते। तीर्थंकर की स्तुति में तो कहा है, क्या कहा है, कांत्येव स्नपयन्ति ये दश दिशो धामना निरुन्धयन् निरुन्धन्ति ये धामोद्दाम मनस्विनाम जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणयोः साक्षात् क्षरन्तो अमृतम वन्द्या अस्ते अष्टसहस्त्र लक्षणधरा तीर्थेश्वरा सूर्य है। जो तीर्थंकर प्रभु अपनी देह की कांति से ही दशों दिशाओं को स्नान करा रहे हैं, जो अपने तेज से तेजस्वी स्वाभिमानी सूर्यादि के भी तेज को रोक देते हैं, जो अपने सुंदर स्वरूप से जनता का चित्त चुरा लेते हैं तथा अपनी पवित्र दिव्य वाणी से दोनों कानों में साक्षात सुखदायक अमृत बरसाते हैं, वे 1008 शुभ लक्षण को धारण करने वाले धर्म के मार्ग प्रदर्शक तीर्थंकर प्रभु वंदना करने योग्य हैं। है ना। तो देखो इसमें क्या स्तुति की गई है, जिनेन्द्र देव की स्तुति की है। वो कैसी की है, यहाँ भगवान जिनेन्द्र की स्तुति की गई है। इसमें बताया गया है कि श्री जिनेन्द्र तीर्थंकर प्रभु की महिमा क्या है, जिनके शरीर की कांति दशों दिशाओं में फैल रही। देखो ऐसा स्तुति कर रहे हैं, जो अपने प्रभा मंडल को चारों ओर बिखेर रहे हैं, अपने तेज के द्वारा संसार के समस्त तेजस्वी पदार्थों को जीत रहे हैं, जिनके तेज के सामने सब तेज फीके पड़ जाते हैं, जिनका मनोहारी सुंदर कामदेव से भी श्रेष्ठतम रूप जन जन के मन को मोहित करता है, जिनकी दिव्य मनोहारिणी वाणी कानों में अमृत उड़ेलती है, जिसे पशु पक्षी भी मुग्ध होकर सुनते हैं, विबुध जन भी मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं, 1008 शुभ लक्षणों से जो लक्षित हैं, ऐसी महिमा वाले जिनेन्द्र किसके द्वारा पूज्य नहीं है, अर्थात वे त्रिलोक पूज्य हैं। इस स्तुति में जो कुछ कहा गया है वह भगवान तीर्थंकरों की स्तुति के रूप में कहा गया। यदि आत्मा और शरीर का एकत्व न होता तो शरीर के रूप तेज प्रभाव सहस्त्र लक्षण की बात तीर्थंकर की स्तुति में क्यों कही जाती है ना। तो शरीर की क्यों तारीफ और कर रहे हैं, तो उसके लक्षणों के को याद कर करके कर रहे हैं कि कैसा है उसका तेज, कैसा है उसकी कैसी दिव्य ध्वनि। किसी मुर्दे के बारे में बात नहीं हो रही, उस चैतन्य के धारी उस शरीर की महिमा का वर्णन हो रहा। तो क्या बोल रहा है, यह कथन किसी ऐसे नासमझ का नहीं है जो मिथ्या दृष्टि है। कौन कर रहा है ये पूजन स्तुति, ऐरा गहरा तो कर भी नहीं सकता, उसको क्या पता कि ऐसा ऐसा होता। तो बोल रहे हैं यह कथन किसी ऐसे नासमझ का नहीं है जो मिथ्या दृष्टि है और भ्रमवश शरीर और आत्मा को एक मानता है। ये किसके लिए बता रहे हैं, वो जो चेला है ना, वो कह रहा था साहब कि जो अगर शरीर और आत्मा अलग अलग होते तो शरीर के माध्यम से फिर स्तुति क्यों की जाती। इसका अर्थ ही है कि शरीर आत्मा एक ही। तो उसको समझा रहे हैं कि बोल रहे हैं तुम बताओ कि ये जो स्तुति की गई ये किसने की है, ये सम्यक दृष्टि ने की है कि मिथ्या दृष्टि ने की है। तो बोल रहे हैं यह कथन किसी ऐसे ना समझ का नहीं है जो मिथ्या दृष्टि है और भ्रमवश शरीर और आत्मा को एक मानता है। कोई पागल थोड़ी है जो स्तुति करने वाला है, इसको भ्रम हो गया है कि ये शरीर और आत्मा एक है। यह स्तुति जैनाचार्यों की कृतियों में पाई जाती है, जो षष्टम सप्तम गुण संस्थानवर्ती सम्यक चारित्री महापुरुष हैं। अतः ध्येय से भिन्न आत्मा है,
ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ये जो है, ये सारी जो चीज चल रही है किसकी चल रही है? ये भावार्थ चल रहा है। वो जो प्रश्न करता है उसने वो प्रश्न पूछा है, वो ये बात कर रहा है। कहेंगे हाँ। तो वो ये कह रहा है कि ये जो स्तुति है जो बनाई गई है, ये सम्यक दृष्टि जीव ने बनाई है। तो सम्यक दृष्टि जीव तो जो है गलती से कह नहीं सकता कि भ्रम हो गया होगा उसको। उसको तो भ्रम होता नहीं है। तो इसलिए ये जिसने बनाई है वो छठवें सातवें गुणस्थान पदाधारी मुनिराज है। भक्तामर की स्तुति की बनाई किसने बनाई? मानतुंगाचार्य ने, तो वो तो मुनिराज थे। और ऐसे ही स्वयंभू स्तोत्र आदि जो बहुत सारे और जो स्तोत्र वगैरह बनाए बड़े बड़े ज्ञानियों ने मुनियों ने बनाए। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये जो स्तुति बनाई है उसमें सीधे सीधे शरीर की स्तुति की गई है ना। तह देह से भिन्न आत्मा है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। देखो वो चेला जो है आपको बहुत लंबी चौड़ी बात बता रहा है। वो किनसे प्रश्न कर रहा है? कि जो आचार्य अमरचंद से कर रहा है कि आप क्या बोल रहे हो कि शरीर अलग आत्मा अलग है। अगर ऐसा होता तो इतना जबरदस्त स्तुति, वो भी ज्ञानियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा की जा रही, सप्तम छठे सातवें गुण स्थान वाले, और हम उनको मानते हैं, उनकी बात प्रमाणिक मानते हैं। और इसी बात को जान करके जब उन्होंने शरीर की इतनी स्तुति की है तो हम तो यही मानेंगे कि शरीर और आत्मा एक ही है। अतः देह से भिन्न आत्मा है ऐसा प्रतीत नहीं होता। और भी देखिए, उन्होंने और दूसरा उदाहरण दिया। 24 तीर्थंकर प्रभु के भिन्न भिन्न वर्णों का वर्णन शास्त्र में इस प्रकार वर्णित है। क्या दिया है? देखो वो जो हमारे पंडित जी आए थे ना इस बार दशलक्षण में, तो वो जो मंगलाचरण में ये बोलते थे, दो दो लाल दो हरे, वो उनके भगवान के जो रंग है उनके 24 तीर्थंकरों के, उनके बारे में लेकर के उससे मंगलाचरण करते थे। यहाँ देखो वही बात लिखी है। दौ कुन्देन्दुत पारहार धवलौ द्वाविन्द्र नील प्रभौ दौ बंधूक संप्रभौ जिनवृषोदो च प्रियंगु प्रभौ शेषा षोडश जन्म मृत्युरहिता संतप्त हेम प्रभा ते संज्ञान दिवाकरा सुरनुता सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। इस शार्दुल छंद में भी, जिसे हम पूजा पाठ में रोज पढ़ते हैं, बताया गया है कि दो तीर्थंकर प्रभु तो कुंद पुष्प के अर्थात अथवा बर्फ के या चंद्रमा के या चंद्रहार के समान श्वेत वर्ण है। दो प्रभु इंद्र नीलमणि के समान नील वर्ण वाले हैं। दो तीर्थंकर बंधु पुष्प के समान लाल वर्ण के हैं। दो प्रभु प्रियंगु फल के समान हरित वर्ण है। शेष 16 तीर्थंकर भगवान तप्तायमान सुवर्ण के वर्ण के हैं। विविध वर्ण के ये सब तीर्थंकर जन्म मृत्यु से रहित हैं। वे ज्ञान सूर्य हैं, देवादि द्वारा पूज्य हैं। वे भगवान हमें सिद्धि के प्रदान करता होवें। चेले ने बोला कि बोलो ऐसा महाराज, अब आपकी क्या राय है? हैं, स्तुति में इस तरह की स्तुति करते हैं कि नहीं करते हैं? हम्म? और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि ऐसे भगवान हमें सिद्धि के प्रदान करता होवे। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके करने स्वरूप मंगलाचरण है। फिर प्रश्न है कि वे जन्म मरण से रहित तीर्थंकर पद प्राप्त केवल ज्ञानी विविध वर्ण के हैं ऐसा यहाँ बताया गया है। यह देह आत्मा एक ना होती तो ऐसा वर्णन क्यों किया जाता? देखो ये हमारी और आपकी तरफ से बहुत जोरदार जो है प्रश्न किया गया है कि हमारी तरफ से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम भी अभी कहाँ मानते हैं। और उन्होंने तो पूरी युक्तियों से ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि भैया ये सब बातें आप नकली बोल रहे हो कि आत्मा और शरीर जो है अलग अलग हैं। अगर अलग अलग होते तो ऐसी स्तुतियां क्यों बनाई जाती? सब एक ही हैं। शरीर ही मैं हूँ, मैं ही शरीर हूँ। तो उन्होंने समाधान दिया। यह सत्य है कि जैनाचार्यों ने ऐसी स्तुति की है, परंतु यह स्तुति व्यवहार नय के अवलंबन से की है। नय की अनभिज्ञता होने से ही इस प्रकार संदेह होता है। किसको नय की अनभिज्ञता है? हमको।
नय की अनभिज्ञता होने से ही इस प्रकार संदेह होता है, अतः नय विवक्षा समझ लेनी चाहिए। व्यवहार में देह के आश्रय से भी आत्मा का वर्णन किया जाता है, क्योंकि व्यवहार में हमें शरीर दिखता है, आत्मा नहीं। अतः शरीर के आश्रय से भी आत्मा का वर्णन करना यह व्यवहार है, परमार्थ नहीं। भले ही शरीर दिखता हो, आत्मा ना दिखती हो, पर लक्षण भेद से परमार्थ में दोनों की पहचान जुदी जुदी हो जाती है, और उनमें भेद रूप से प्रत्येक को जानना निश्चय नय का विषय है। ऐसा होने पर भी व्यवहार नय का प्रयोक्ता जानता है कि मेरा देहाश्रय से आत्मा का वर्णन करना उपचरित है, यथार्थ नहीं है। ऐसा समझकर जो कुछ कहता है, उसका असद्भूत रूप भी सद्भूत के ज्ञान साधक होने से नय की श्रेणी में आता है। हैं? अपन जो प्रयोग करते वचनों का, देखो ये मुनिराज, ये फलाना फलाने राजा के बेटे हैं, ये जो मुनि खड़े खड़े हुए हैं ना, ये सब वो सुकमाल मुनि हैं, जो अपने जो है सब पत्नियों को छोड़ करके आए हैं, जिनकी माता ने ऐसा ऐसा किया था, जो इससे महल में रहते थे। तो अपन उसके माध्यम से उस जीव का परिचय कराते हैं। नहीं तो आत्मा के ऊपर तो कोई ऐसे चिन्ह होते नहीं जिनसे उनका परिचय कराया जाए। तो इसलिए शरीर के माध्यम से वो परिचय कराया जाता है। जैसे कोई अपने पुत्र को यह राजा है ऐसे उत्कृष्ट वचनों का प्रयोग करता है, पर वह जानता है कि मैं स्वयं राजा नहीं हूं, तब मेरा पुत्र राजा कैसे होगा? हैं? एक बार अपन कह देते हैं खुशी खुशी में, या उसका प्रशंसा करने के लिए, मेरा बेटा तो राजा बेटा। अरे, राजा बेटा कहाँ से हो गया? तुम खुद राजा हो क्या? बोले, नहीं साहब, राजा बेटी से मेरा मतलब है कि जैसे राजाओं में या उनके बेटों में जो गुण पाए जाते हैं, वैसा ही मेरा बेटा है, इसलिए कह रहा हूँ। तो व्यवहार से हमने क्या कहा? ये राजा है। ये है तो वह भी रंग ही, तथापि उत्तम लक्षणों और आदतों के कारण उसे अच्छे काम करने में उत्साहित करने को वैसा शब्द प्रयोग करता है, और सभी व्यवहारी जन उसका समर्थन भी करते हैं। दूसरे आप कहेंगे, भाई साहब आपका बेटा तो क्या है, एकदम राजा है, क्या उसका व्यवहार है, कितना व्यापक और उदार है, बिल्कुल राजा है। तो वो शब्द किस अपेक्षा से गए अपन भी जानते हैं, पर उनका यह कथन व्यवहार न्याय का कथन है, क्योंकि वे परमार्थ को जानते हैं कि यह राजा नहीं, किंतु अपेक्षा से उसे राजा कहते। इसी प्रकार आचार्य यह जानते हैं कि यह तीर्थंकर प्रभु का सच्चा वर्णन नहीं है, केवल देह का वर्णन है। तथापि जन सामान्य की दृष्टि उनकी तरफ आकर्षित हो, अतः देहाश्रित महत्व का वर्णन करते हैं। इसका अर्थ देह आत्मा की एकता नहीं, किंतु जिनकी ऐसी उत्कृष्ट देह है, उनकी आत्मा की महिमा का क्या कहना, ऐसा अभिप्राय सूचना सूचन करना है ना। भक्तामर स्तुति में पूरा जो सब कह दिया, या तो उनके शरीरों की जो है प्रशंसा की, उनके शरीर की प्रशंसा की है, या उनके उनकी जो महिमा है, उनके द्वारा जो जो बाह्य में जो प्राप्ति होती है, कौन कौन से भय निकल जाते हैं, सिंह आदि के भय चले जाते हैं, उनकी प्रशंसा की है, या उनकी दिव्य ध्वनि की है। तो ये सारे जो हैं किसके हैं? ये आत्मा के स्वभाव हैं क्या? आत्मा का जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसकी प्रशंसा करने में आपको बहुत सारा जो है वो शब्द मिलते नहीं, बहुत सारे जो आपको स्कोप नहीं होता। तो इसलिए उसको शरीर से या बाह्य विभूतियों से जिससे संसार परिचित है, उनके माध्यम से उसकी प्रशंसा की जाती है। हम जिसको रीझते हैं उन वस्तुओं को, उन सूरज जैसा प्रकाश, अब चंद्रमा जैसा अगणित चंद्रमा, सूरज जैसा प्रकाश, क्योंकि हमारे वो देखे वाले हैं, इसलिए उनसे कंपेयर करते हैं, उनकी उपमा दी जाती है। तो निश्चय दृष्टि से देखें तो शरीर के वर्णन से आत्मा का कोई यथार्थ वर्णन नहीं होता, किंतु आत्मा के अनंत चतुष्ट आदि गुणों के वर्णन से ही उनकी आत्मा का महात्म्य जाना जाता।
उदाहरण के लिए किसी नगर की सुंदरता का वर्णन करने से उसके राजा की महत्ता आंकी जाती है कि वह कितना बड़ा राजा है। वस्तुतः राजा और नगर भिन्न भिन्न हैं। साहब रावण कौन था? अरे साहब, जिसकी सोने की लंका थी और जिसका दूर दूर तक ख्याति फैली हुई थी, और देव इंद्र आदि सब उसकी सेवा करते थे, और उसका जो रूप लावण्य भी अद्भुत था, बल भी बहुत था। तो किसकी प्रशंसा कर रहे हो? पर्याय की कर रहे हो, जीव की नहीं कर रहे। उस पर्याय विशेष में जो वो जीव है, उस जीव की प्रशंसा इस तरह से नहीं हो सकती। हाँ, जब हम उसके गुणों को लक्ष्य करके और कहें, उसका परिचय दें कि वो जो लंका का राजा बना हुआ था, वो जीव वास्तव में अंदर से शांतिनाथ भगवान का परम भक्त था, उसको बहु बहुमान था। स्वयं के भी बहुत सारे गुण उसके अंदर में थे, और वो सब चैतन्य रूप में उनको स्वीकार करता था जब जब उसको जरूरत होती थी। तो जब मैं उसको लक्ष्य करके बोलूंगा, तब वो मेरा जो परिचय है वो सार्थक होता है। तो यहाँ यही किया है, हम स्तुति करते हैं तो उन शरीर आदि के माध्यम से उस जीव की पहचान भर की गई है, लेकिन वास्तव में वो उसके आंतरिक गुणों की बात थोड़ी हुई। तो यहाँ बोल रहे हैं, निश्चय दृष्टि से देखें तो शरीर के वर्णन से आत्मा का कोई यथार्थ वर्णन नहीं होता, किंतु आत्मा के अनंत चतुष्टय आदि गुणों के वर्णन से ही उनकी आत्मा का महात्म्य जाना जाता है। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम, फिर व्यवहार आ गया, मुक्ति बधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। ये सब क्या है? किसके कंत हैं? किसके पति हैं? मुक्ति बधु कौन है? तीन भुवन कौन से हैं? उनके राजा वो कैसे हैं? सब व्यवहार का कथा है। एक ही उसमें थोड़ी सी लाइन आई, कैनन चतुष्टय के धनी। तो इसी प्रकार शरीर के अतिशयों से आत्मा की उत्कृष्टता का अनुमान कराया जाता है। वस्तुतः शरीर भिन्न और तीर्थंकर की आत्मा भिन्न है। इसलिए शरीर स्तुति से परमार्थ में तीर्थंकर स्तुति नहीं होती। जैसे किसी नगर का वर्णन कवि करता है, प्राकार कवलितांबर मुपवन मुपवनराजी निर्गीर्ण भूमितलम पिबतीव ही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम। यह नगर इतना विशाल है कि आकाश, पाताल और भूमि सबके भीतर व्यापक है। देखो, नगर का वर्णन हो रहा है। यह नगर इतना विशाल है कि आकाश और पाताल और भूमि सबके भीतर व्यापक है। वह इस प्रकार की इसका कोट इतना ऊंचा है, जो उसका जो परकोटा होता है, कि इसने ऊंचाई में संपूर्ण आकाश को उद्रस्त कर लिया है। इस नगर के उपवनों की पंक्तियों ने संपूर्ण भूमि तल पर अपना विस्तार जमा लिया है, तथा इस नगर की परिखा यानी खाई, जो कोट के चारों ओर सुरक्षा हेतु बनाई जाती थी, इतनी गहरी है मानो पाताल को भी पिए जा रही है। यह नगर की विशालता का वर्णन उत्प्रेक्षा अलंकार के आधार पर किया गया। नगर का कितना भी विशाल वर्णन हो, पर वह नगर का है, नगर के राजा का नहीं है। नगर की विशालता और शोभा के आधार पर राजा की उत्तमता का दर्शन उपचार मात्र होगा, परमार्थ नहीं। और कैसी है सा वो लंका? सोने की बनी हुई है, और सारे जो है प्रजाजन जो है इसमें बड़े सुखी हैं और निर्भय हैं कि सक्षम राजा के होते हुए हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ऊंचे ऊंचे भवन है, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, जहां तहां देखो वैभव बिखरा पड़ा है। ये किसकी प्रशंसा हो रही है? बोले साहब, रावण की हो रही। अरे रावण की कैसे हुई? रावण दीवाल है क्या? रावण स्वर्ण है क्या? है वो अट्टालिकाएं हैं क्या? नहीं। उस नगरी के सौंदर्य के माध्यम से उसके उसका जो अधिपति है उसकी प्रशंसा की जा रही है। बोले साहब, आप जो हमको जानते हो, रामचंद्र जी को? बोला हाँ, अच्छा, वो अयोध्या के जो राजा थे वो। हाँ वही वो। अरे साहब, अयोध्या की तो बात ही कुछ हो। अरे हम बात कर रहे हैं राम की, तुम अयोध्या के गुण गाने लग गए। क्योंकि वो जो
जिस भाषा को हम समझते हैं वो बाह्य जो स्वरूप है उसी में हमारी दृष्टि जाती है। तो इसलिए शरीर के माध्यम से की जाने वाली समस्त स्तुतियां वास्तव में व्यवहार से ही हैं। परमार्थ से तो आप क्या स्तुति करोगे उनकी उस तरह की। नगर का कितना भी विशाल वर्णन हो, पर वह नगर का है, नगर के राजा का नहीं। नगर की विशालता और शोभा के आधार पर राजा की उत्तमता का दर्शन उपचार मात्र होगा, परमार्थ नहीं। परमार्थ में तो राजा में और कोट परी का उपवन नहीं है। इसी प्रकार जिनेन्द्र के शरीर के वर्णन का दूसरा उदाहरण देखिए। जितना जितने प्रश्न उसने किए थे चेले ने, उतने ही गहराई से जवाब दे रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र। तो दो उन्होंने उदाहरण दिए, तीसरा और बताते हैं। नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सह जलावण्यम अक्षोभविम समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। भगवान जिनेन्द्र का उत्कृष्ट रूप शोभ रहित गंभीर समुद्र के समान है। क्या उपमा दी है? जैसे समुद्र जब गंभीर होता है तो वह उछाल रहित होता है। कैसा समुद्र, कैसा आपके पीछे बहुत जोरों की आवाज आती है, वो आपकी कैसा उल्ट ऊंचा नीचा होता रहता है, कितनी आवाजें आती है। बोले नहीं साहब, हमारे पीछे जो समुद्र है, अभी आप जाके देखो, एकदम शांत, कोई आवाज, एकदम गंभीर तो है ही, और किसी तरह का और आवाजों से रहित, और शोभ से रहित है, उसमें उछाल वगैरह कुछ नहीं आ रहे। भगवान जिनेन्द्र का उत्कृष्ट रूप शोभ रहित गंभीर समुद्र के समान है। जैसे समुद्र जब गंभीर होता है तब वह विकार यानी उछाल रहित होता है, स्थिर रूप होता है। समुद्र का संपूर्ण अंग स्वाभाविक लावण्य लिए होता है। इसी प्रकार जिनेन्द्र का रूप भी सदा अविकारी, स्थिर और स्वाभाविक रूप से सर्वांग लावण्य तेज पूर्ण है। वह जयवंत वर्तो। देखो ने क्या लिखा। जिनेन्द्र का यह वर्णन शरीर की विशेषताओं को लेकर किया गया है। शरीर की स्तुति जिनेन्द्र को की यथार्थ स्तुति नहीं है। समुद्र से कंपेयर कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं देखो। समुद्र का संपूर्ण अंग यानी जल स्वाभाविक लावण्य यानी खारेपन को लिए हुए होता। तो अब जिनेन्द्र को कैसे उससे कंपेयर किया। इसी प्रकार जिनेन्द्र का रूप भी सदा अविकारी है। जैसे समुद्र अभी शांत है ना, तो वो अविकारी है। और जैसे समुद्र स्थिर है वैसे वो स्थिर है, और स्वाभाविक रूप से सर्वांग लावण्य तेज पूर्ण है, संपूर्ण रूप से सुंदर है। सर्वांग पूरे अंग किसके, शरीर के। जो तीर्थंकर है उनके शरीर की प्रशंसा की गई है। वह जयवंत वर्तो। जिनेन्द्र का यह वर्णन शरीर की विशेषताओं को लेकर किया गया है। शरीर की स्तुति जिनेन्द्र की यथार्थ स्तुति नहीं है, तथापि व्यवहार न से ऐसी स्तुति की जाती। ऐसे व्यवहार का हेतु तीर्थंकर का विशिष्ट शरीर है। निश्चय स्तुति तो आत्मगुणों के आधार पर की गई स्तुति ही हो सकती है। हमारी पूजन में भी कहीं कहीं ऐसा आ जाता है निश्चय वाला। कैसे आ जाता है। मुनि मन समय उज्ज्वल नीर सुख गंध भरा। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, पानी की प्रशंसा की गई है, पानी को कंपेयर किया गया है मुनिराज के हृदय से। मुनि मन सम निर्मल नीर या शीतल नीर, है ना, कि मुनि के मन के समान उससे ज्यादा शुद्ध और निर्मल कौन हो सकता है। तो ऐसी भी लोगों ने बनाई है स्थिति। भगवान जिनेन्द्र अपने रागादि विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले मोक्ष मार्गी जीवों में सर्वोत्कृष्ट हैं। उन्होंने इंद्रिय विषयों को त्याग कर अतीन्द्रिय आनंद तथा अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त किया है। मोहादि को जीता ही नहीं, उसे मूल से मिटा दिया है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वीतराग हैं, अनंत गुण के पुंज हैं, इत्यादि आत्मगुणों की स्तुति ही केवली की स्तुति वस्तुतः है। लोग बोलते हैं कि किसी ज्ञानी की आप जो स्तुति करो कि महाराज आप तो मुनिराज की करो, महाराज आप तो सब
गुणों की खान है, और आपने ये किया है वो किया है, आप कितने सुंदर लगते हो, आपने अपना महल अटारी छोड़ दिया, आपने सुंदर रानियां छोड़ दी, और आप यहाँ विराजे रहे हो, तो वो मुनिराज प्रसन्न होंगे क्या कि आपने मेरी बड़ी प्रशंसा की, या वो उससे एक क्षण के लिए क्षोभ को प्राप्त होंगे कि ये क्या लगा रखा है, किस शरीर की प्रशंसा कर रहे हो, मैं वो हूं ही नहीं। अच्छा महाराज, आप नाराज हो गए क्या? अब मैं आपके निश्चय से प्रशंसा करता हूँ, आप तो आत्मा है, आप वेद विज्ञान के धारी हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, तो ये स्तुति किसकी कर रहे हो? अगर आत्मा की कर रहे हो तो आत्मा को इन स्तुतियों की आवश्यकता है क्या? प्रशंसा आदि की जो प्रसंग है वो कौन ढूंढता है? संसारी जीव ढूंढता है। हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा चाहिए। अपनी का अर्थ क्या है? पर्याय की प्रशंसा। अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बड़े सुंदर लग रहे हो, ये कुर्ता आप पे बड़ा सूट कर रहा है, ये फोटो आपका बहुत अच्छा आया। किसकी प्रशंसाएं हो रही? संसार के 99% प्राणी अपने शरीर की या अपनी जो उस पर्यायगत योग्यताओं की प्रशंसा येन केन प्रकार सुनने को आतुर रहता है। छोटे से वॉचमैन से लगा करके बड़े बड़े राजा तक सब प्रशंसा चाहते। यहाँ तक कि नीचे की भूमिका में बहुत सारे ज्ञानी भी नीचे की भूमिका में इस तरह की प्रशंसा का उन्हें परहेज नहीं है, उन्हें अच्छा लगता है। खाली वो जो समझते हैं, जिनका भेद विज्ञान संपूर्ण है, जो स्वयं के प्रति निष्ठावान है, अपनी चैतन्यता को पर्यायों से ऊपर रख करके मानते हैं, वही इस प्रशंसा से निरपेक्ष रहते हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। तो क्या बोल रहे हैं कि इसलिए ये सब जो प्रशंसाएं हैं शरीर के माध्यम से मैं इसलिए करता हूँ कि मैं स्वयं शरीरधारी हूँ, मैं स्वयं अपने शरीर की प्रशंसाएं चाहता हूँ, और इसलिए ये भी सोचता हूँ कि सामने वाला भी उसके शरीर की प्रशंसा से प्रसन्न होगा, और वो हो या ना हो, मेरा तो प्रशंसा करने का यही तरीका है। तो देखो, इसलिए उन्होंने बोला सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वीतराग हैं। भगवान जिनेन्द्र अपने रागादि विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले मोक्ष मार्गी जीवों में सर्वोत्कृष्ट हैं। उन्होंने इंद्रिय विषयों को त्याग कर अतीन्द्रिय आनंद तथा अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त किया है। मोहादि को जीता ही नहीं, उसे मूल से मिटा दिया है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वीतराग हैं, अनंत गुण के पुण्य हैं, इत्यादि आत्मगुणों की स्तुति ही केवली की स्तुति वस्तुतः है। तो बोले भाई साहब, तो ये स्तुति एक तो हमें सूझती नहीं है जो आप बता रहे हो, और दूसरी अगर हम करते भी हैं ये स्तुति तो हमें खुद को मजा नहीं आता। हमको लगता है कि ये किसी ने सिखा दिए शब्द इसलिए हम बोल रहे हैं। बाकी हम तो उनसे वो शब्द बोलते समय स्वयं उनसे ओतप्रोत होते नहीं। लेकिन जब हम बाह्य शरीर की बात करते हैं तो हमें मजा आ जाता है। भाई साहब, क्या है आपका शरीर है, क्या दमक रहा है, तो क्यों ये भेद क्यों आता है? हम उस प्रशंसा को भी, जो आत्मिक प्रशंसा है, जो निश्चय स्तुति है, वो कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम उस तल तक पहुंचे नहीं। सहज में निकलता है, सहज में प्रशंसा निकलती। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, यह तो मान्य है, पर उनके अनंत गुण कौन कौन से हैं? चेला बोल रहा है ना, बार बार अनंत ज्ञान अनंत से गुण बोल रहे हो, वो हैं क्या? समाधान दिया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तत्व, अरस, अगंध, अस्पर्शत्व आदि भगवान के अनंत गुण हैं। अनंत भी कोई कह सकता है क्या? अनंत गुणों को कैसे? और साहब कुछ तो बताओ, बता दिए कुछ। फिर प्रश्न पूछा, अनंत चतुष्टय तो भगवान के गुण हैं, पर शेष अमूर्तत्वादि तो धर्म अधर्म आकाश काल आदि द्रव्यों में भी तो पाए जाते हैं। इन गुणों से यदि पूजता है तो धर्म अधर्म आकाश आदि को भी पूजना चाहिए।
चेहरे के प्रश्न कितने प्रखर हैं। क्या बोल रहे हैं कि महाराज अगर आपने जितने सारे गुणों में से कुछ एग्जाम्पल दिए, उसमें आपने अमूर्त तत्व, अरस, अगंध, ये सब शब्द बताए ना, तो बोले ये तो पुद्गल के गुण हैं। बाकी के और जो चार द्रव्य हैं उनमें तो ये होता है, अमूर्त तत्व भी पाया जाता है, अरस भी है, अगंध भी है। तो उनको पूजें क्या? उनको पूजने की बात क्यों नहीं कर रहे अगर इन्हीं गुण से पूजते हैं तो? समाधान दिया कि प्रत्येक द्रव्य में कुछ साधारण गुण होते हैं और कुछ असाधारण गुण होते हैं। अनंत चतुष्टय भगवान के असाधारण गुण हैं। अमूर्त तत्वादि जो गुण अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, वे उनके साधारण गुण हैं। है ना, जैसे हम सभी द्रव्यों में कुछ कॉमन होते हैं ना, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व, ये सारे गुण कॉमन गुण है। तो इसका ये मतलब थोड़ी उनमें जो विशेष गुण है, जीव में जो विशेष गुण है उनकी पूजन होती। प्रश्न किया कि भगवान की पूज्यता इनमें से असाधारण गुणों के कारण ही मानी जाएगी या साधारण गुणों के कारण भी पूज्यता है? दोनों को मिला के आपने बोला ना, चेला पीछे पड़ गया कि आपने दोनों गुण बताए हैं, तो उनमें से क्या वो उनकी जो पूजन है, उनकी वो पूजन वो असाधारण गुण के कारण है या साधारण गुण भी पूजा का कारण है? समाधान दिया कि भगवान की पूज्यता उनके असाधारण गुणों के कारण ही है। फिर भी साधारण गुण भी उनमें पाए जाते हैं, अतः गुणों में उनकी भी गणना है। हाँ, क्यों साधारण गुण होते ही हैं, लेकिन जो पूजा हो रही है विशेष रूप से वो असाधारण गुणों के कारण हो रही है। अपन बोलते हैं भाई साहब, ये जो सामने से व्यक्ति चले आ रहे हैं ना साहब, ये बहुत सारे गुणों के धारी हैं, मैं तो इनकी पूजन करता हूँ। बोले अच्छा, क्या क्या गुण है उनके? तो हमने फिर बड़ा बता दिए गुण। तो बोले अच्छा, ये भोजन करते हैं क्या? हाँ भोजन तो करते हैं। ये सांस लेते हैं क्या? सांस भी लेते हैं। और क्या जो सब दैनिक क्रियाएं क्या करते हैं? बोले हाँ हमारी तरह करते हैं। बोले तो फिर इतनी तो मैं भी करता हूँ ये सब, तो 50% तो मुझे भी पूजो ना। मैं भी भोजन करता हूँ, ये सारी क्रियाएं मैं करता हूँ जो इनके अंदर है, वो आप उनकी कर रहे हो और मेरी कोई बात ही नहीं कर रहे हो। इनमें से आधे गुण तो मेरे अंदर भी हैं। अरे भैया वो कॉमन गुण है, उस पर्याय विशेष में है, लेकिन जो असाधारण गुण है उनके कारण पूज्यता आती है। तो ये समाधान दिया उन्होंने। फिर प्रश्न पूछा, सचेतन द्रव्य तो जीव मात्र हैं, उनमें ज्ञान, दर्शन, सुखादि स्वाभाविक शक्तियां असाधारण रूप में पाई जाती हैं, अतः सभी पूज्य हैं, भगवान ही क्यों पूज्य हैं? क्या प्रश्न पूछा? सचेतन द्रव्य तो जीव मात्र हैं, उनमें ज्ञान, दर्शन, सुखादि स्वाभाविक शक्तियां असाधारण रूप में पाई जाती हैं, अतः सभी जीव पूज्य हैं, भगवान ही क्यों पूज्य हैं? कि साहब नहीं सही, बाकी के द्रव्यों को आप पूजने से मना कर रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी जो जीव द्रव्य है, संपूर्ण रूप में जो जीव द्रव्य है, चाहे एक इंद्रिय जीव हो चाहे दो इंद्रिय जीव हो, वो सारे जीवों में भी ये शक्ति रूप से तो ये सब है ना, ज्ञान, दर्शन, सुखादि स्वाभाविक, आप ही तो बता रहे थे। तो जब हैं तो वो सब पूज्य हुए कि नहीं? आप भगवान की ही पूजन कर रहे हो, चढ़ा उनको अर्घ। तो समाधान दिया कि वे भगवान हैं, हम आप साधारण संसारी जीव हैं, अतः संसारी प्राणी अपने दुर्गति परिभ्रमण रूप संसार की दुखमय परंपरा मिटाने को उनकी पूजा करता है, जिन्होंने संसार परिभ्रमण से छूटकर अनंत चतुष्टय के रूप में अपने ज्ञान, दर्शन आदि गुणों को प्राप्त कर लिया है। कि साहब उनको आप इतनी पूजन क्यों कर रहे हो? क्या बढ़िया, वो हम में से ही थे। हैं, महावीर स्वामी की पूजा में लिखा है ना कि भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान है, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। अर्थात उन्होंने वो प्राप्त कर लिया, मैं उसकी पूजा उनकी इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने वो सब अचीव ही कर लिया जिसको मैं अभी तक समझने के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ। यही तो पूज्य पूजनीयता का कारण है। क्या उनकी पूजा से हमारा संसार परिभ्रमण मिट जाएगा? तब तो सभी जिन भक्त इसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे। बोले भाई साहब सही बात तो ये है कि मैं इसी चक्कर में ज्यादा पूजन वूजन करता नहीं।
मैंने नियम मान लिया है अपना कि 2-3 पूजन से ज्यादा करूंगा तो कहीं मोक्ष नहीं चला जाऊं। मैंने अपने आप को बड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया है। कई बार बहुत मजा आने लगता है पूजन में, तो फिर रोक लेता हूँ कि मूर्ख, ज्यादा पूजन वूजन करेगा तो मोक्ष चला जाएगा। है, फिर क्या होगा तेरा, इस घर का, परिवार का, ये सब भोग आदि तूने धन इकट्ठा किया, उसको कौन भोगेगा? इसलिए कम कर लेता हूँ फिर। ऐसा है क्या? क्या बोल रहे हैं? पूजा से, क्या उनकी पूजा से हमारा संसार परिभ्रमण मिट जाएगा? तब तो सभी जिन भक्त इसी भव से मोक्ष चले जाएंगे। समाधान दिया, पूजा से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मश्रद्धा, आत्मज्ञान और तदनुकूल आचरण जीव को करना पड़ता है। और जब ये करना पड़ता है तो इसे कौन करेगा? जो इनको वास्तव में मोक्ष का कारण मानता है और मोक्ष जाना चाहे। हम और आप थोड़ी, जो ना तो मोक्ष का सही उपाय कर रहे हैं और ना ही मोक्ष जाना चाहते हैं। पर जाना किसको है? तो बोले स्वर्ग जाओगे क्या? बोले स्वर्ग तो चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं शरीर को चेंज करूं, और मेरा लगाव भी बहुत हो गया। आप इसी के साथ भेज सकते हो तो भेज दो। मरना नहीं चाहता। सारी चीजें मेरी कंडीशन पे, मेरी ऊपर होना चाहिए, तब जाऊंगा स्वर्ग भी। तो हमने कैसी कैसी भ्रांतियां बनाई शरीर से, जिसे इतना मोह हो, शरीर आदि पदार्थों से, वो परलोक गमन की प्रक्रिया कैसे समझेगा? कैसे मोक्ष का स्वरूप समझेगा? हम समझना ही नहीं चाहते, इसलिए हमारी समझ में आता भी नहीं। तो ये अपन लास्ट से पढ़ते हैं इसको, कि यह तो प्रश्न है, यह तो मान्य है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं। तब भगवान की पूजा का प्रयोजन मोक्ष कैसे माना जाए? है? यह तो मान्य है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, तब भगवान की पूजा का प्रयोजन मोक्ष कैसे माना जाए? समाधान दिया, पूजा का अर्थ है हाँ, जिन्होंने रत्नत्रय के आधार पर अपने संसार परिभ्रमण का अंत कर लिया है, उनका अनुकरण हमें भी करना है, ताकि हम भी उस मार्ग पर चलकर मोक्ष पा सकें। उनके प्रति आदर भाव ही पूजा है। मैं आरती करता हूँ ना जिनेंद्र भगवान की, क्यों करता हूँ? नहीं, सब कुछ लोग तो करते भी नहीं है, नहीं करते हैं वो, उनका अपना एक लॉजिक है। लेकिन हम क्यों करते हैं, या हम उनका अभिषेक क्यों करते हैं? हम उनको जो है, जो सर्वोत्कृष्ट आदर है वो देना चाहते, सम्मान देना चाहते हैं। हमारी नजर में क्या सम्मान है? कोई हमारे घर पे कोई राजा पधारे तो क्या करते हैं, घर की स्त्रियां उनकी आरती करती हैं। किस लिए करती हैं? उसको उच्च कोटि का सम्मान देने के लिए। किसी राजा को जब राजा बनाया जाता है, किसी कैंडिडेट को, तो उसका राज्याभिषेक किया जाता है। ये उसको वो बहुमान देने के लिए, महिमा देने के लिए ये सब प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि पूजा का अर्थ है, जिन्होंने रत्नत्रय के आधार पर अपने संसार परिभ्रमण का अंत कर लिया है, उनका अनुकरण हमें भी करना है, ताकि हम भी उस मार्ग पर चलकर मोक्ष पा सकें। उनके प्रति आदर भाव ही पूजा है। ये पूजा करके मैं किस पर एहसान कर रहा हूँ? पदम चंद जी, आपकी लाइनें चल रही हैं भाई, उस पे स्क्रीन पर से हाथ हटा लो आपका। ये सब लाल नीली लाइन आ रही है, उसमें आपका नाम आ रहा है। तो उनके प्रति आदर भाव ही पूजा। फिर कल अपन पढ़ेंगे इसी बात को, जो चेले का जो प्रश्न चल रहा है, प्रश्न के माध्यम से हमें सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? कोई बताए कि हमें ये इन प्रश्नों से क्या फायदा होने वाला है, इससे हम क्या सीख रहे जो भी भ्रांतियां हैं अपने मिथ्यात्व की, वो थोड़ी बहुत तो दूर होंगी इस वजह से, हैं? इस विवेचन से। ये जो तो प्रश्न है ये स्वाभाविक प्रश्न है। ये सब प्रश्न हमारे तरफ से पूछे जा रहे हैं। हाँ, मतलब ये स्वाभाविक प्रश्न है, इसलिए मैंने बोला। बिल्कुल सही। बोलो बीबी जान साहब, ये प्रश्न इतने हैं, सुन के हमको कुछ फायदा होने वाला है? छीला जाने और महाराज जाने।
देखिए ऐसा है, जी। अभी आप बता रहे थे कहते का व्यास के जन्म में उतरो सुजान, हम्म। बार बार हम समझेंगे तो वस्तु स्थिति को समझ जाएंगे, और वस्तु समझ जाएंगे तो वास्तविकता के ऊपर चलेंगे फिर। तो वही वाली बात है कि वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अब बच्चा छोटा होता है, उसे चलने के लिए सहारा भी चाहिए, सहारा देकर चलाते हैं, फिर गाड़ी पकड़ा देते हैं, फिर अपने आप चलने लगता है। तो अभी हमें तो अभी ये जो है, अभी आप जो गाड़ी पर अभी चलना सिखा रहे हो उंगली पकड़ के, फिर इस गाड़ी पकड़ाओगे, फिर हमें चलना अपना आप सीख जाएंगे। इसीलिए सब ये सब बातें होती है। अदरवाइज तो किसी को नहीं चलना है, पड़े रहना है, तो वो तो ये कुछ भी सुनाते रहो, क्या अंतर पड़ता है। हम्म। क्या सरिता सरिता जी, परीक्षा ध्यान में भी कुछ ऐसा उद्बोधन होता है क्या? सरिता जी हैं? रूमाल रख के चली गई। हाँ। तो नीरजा जी आप बताइए, इन प्रश्नोत्तर से हमारा क्या भला होना? इसमें आत्मा की महिमा को अलग अलग एंगल से बता रहे हैं, जिससे हमारे भ्रम दूर हो और हम व्यवहार में जो कर रहे हैं उसमें और सच्चाई में अंतर को समझ सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम जो कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, किस अपेक्षा से करना है, किस भाव से करना है, वो वास्तव में व्यवहार स्तुति है या निश्चय स्तुति है, और उसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम जी। निश्चय तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? जी। क्या हम प्रयास कर रहे हैं और क्या इससे पहुंच सकते हैं, या बहुत बढ़िया। पहुंचने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, वही सब समझाने की कोशिश है। बराबर। देखो, जो एकदम सिंपल सिंपल प्रश्नों के माध्यम से हमें उन्होंने आईना दिखाया, क्योंकि ये प्रश्न हमारे भी तो हैं ना। वही प्रश्न खड़े करके हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम किस तरह से मानते हैं, हमारी स्तुति की जो अपेक्षाएं क्या है, किस भाव से हम स्तुति करते हैं, निश्चय स्तुति क्या है। जी, उसी के माध्यम से भेद विज्ञान निकलता है। तो व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति की मैं समीक्षा करूंगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि व्यवहार क्या, कि जीव क्या है और जीव से रहित पदार्थ क्या है। भेद विज्ञान की सीधी सीधी प्रैक्टिस होगी। ठीक है सर। तो चलिए, अभी समय हो गया, कल अपन ये ये प्रश्न और पढ़े। मेरा एक हाँ। रिक्वेस्ट था, बीवी जैन साहब, आरपी जैन साहब, आप भी जरा एसके जैन साहब रुक जाइए, मंदिर के बारे में कुछ सूचना देनी। ओके। हाँ। बीवी जैन साहब, बाबूजी। हाँ, सुन लिया। हाँ, चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय संजय प्रकाश। हाँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का सिरदार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई, ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारे देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय